बार राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि चुनाव काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव को अभी लगभग 7 महीने का समय है। लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से तेज है। जहां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर फीडबैक लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट ने भी अपने सियासी भविष्य को लेकर कसरत करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में हुए सियासी घटनाक्रम से कई चीजें साफ हो गई, जिसे लेकर लंबे वक्त से अटकलें थी। कांग्रेस अलाकमान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है और इस बार का विधानसभा चुनाव भी अशोक गहलोत के फेस पर ही लड़ा जाएगा, ये भी तय हो चुका है। अब ऐसे में सचिन पायलट भी सोच समझकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। जनता के बीच अपनी ताकत का अंदाजा लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले अनशन, उसके बाद विशाल सभा को तो आपने देखा ही है, कितनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। इससे सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा, लेकिन कांग्रेस अलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अलाकमान असमंजस में है कि पायलट के साथ क्या किया जाए। पायलट के तेवरों से साफ है कि वो इस बार पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम फेस से काम चलाने की बजाय वो अब मुख्य सीएम फेस ही रहना चाहते हैं। लेकिन अलाकमान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अशोक गहलोत एक सीनियर नेता के तौर पर राजस्थान को संभाल रहे हैं और उनकी छवि भी जादूगर की है। अब ऐसे में अलाकमान के सामने पायलट के रूप में बड़ी चुनौती है। अगर पायलट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो नाराजगी देखने को मिलेगी, और अगर कार्रवाई की जाती है तो उसका सीधा नुकसान विधानसभा चुनावों में झेलने को मिलेगा और उसका सीधा फायदा सचिन पायलट को मिल जाएगा। इन सब पर नजर डालते हैं तो देखने को मिलता है कि अलाकमान खुद ही चाह रहा है कि पायलट अपने आप ही फैसला ले, और यही वजह है कि पायलट के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बीच में ये भी चर्चा है कि सचिन पायलट के भविष्य को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार प्लान तैयार करेंगे। सचिन पायलट की इमेज चमकाने और उनके सियासी भविष्य पर रणनीति बनाने के लिए पीके की कंपनी आईपैक को जिम्मेदारी दी गई है। पीके पायलट की मौजूदा स्थिति को स्टडी करके आगे उनके पास क्या विकल्प हैं या क्या विकल्प बन सकते हैं, इसे लेकर खाका तैयार करेंगे। वहीं सचिन पायलट को लेकर आम आदमी पार्टी के नरम रुख की भी खूब चर्चाएं हैं। पिछले दिनों पायलट के अनशन का सबसे पहले समर्थन भी आम आदमी पार्टी ने किया, और इसके साथ ही अगर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और आप मिलकर थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो इसमें पायलट के लिए संभावना है, और इसकी भी स्टडी पीके की आईपैक कंपनी कर रही है। वहीं इसके साथ ही पीके की आईपैक राजस्थान में कई अन्य नेताओं के लिए रणनीति बनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके लिए प्रशांत कुमार पूरी तरह से अपनी टीम राजस्थान के सियासी मैदान में तैनात कर चुके हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से भी संपर्क साधा जा रहा है। वैसे में आगामी दिनों में राजस्थान क्या तस्वीर निकल कर आती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। इसलिए सबकी नज़र विधानसभा चुनावों पर है। पायलट का ये रुख किसको कहां लेकर जाता है, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ।